वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का पार्ट 2 शुरू करेंगे। और जो प्रीवियस पार्ट है उसमें मैंने आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था। रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन दिया था। ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा पार्ट है और इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, तो टोटल 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ही जो ये मैकेनिज़्म है, इसमें एक रिएक्शन है क्लेजन एस्टर सिंथेसिस, तभी वो समझ आएगा आपको, जो कि 15 मार्क्स में श्योर है। तो मेक श्योर कि आपने जो है प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा हो, क्योंकि जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ हल्का सा, वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। ये 15 मार्क्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एसीटो एसिटिक एस्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो, थ्योरी लिखने में ज़्यादा नहीं, आप लोग चीज़ों को समझो और उसे अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करना सीखो। नो कॉपी भर के फ़ायदा नहीं है, कॉपी आप एग्ज़ाम में भरना। तो अभी आप समझो, उस चीज़ को एनालाइज करो और अपने वर्ड्स में उसे लिखना सीखो। वही आपके जो है मार्क्स लेके आएगा, वही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले थोड़ा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये जो होता है कलरलेस होता है, जैसे वाटर होता है ना, वैसे ही ये भी क्या होता है, कलरलेस। इसका कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। दूसरा, ये क्या करता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 181 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर से क्या है, ज़्यादा है। ये मिलता है हमको, अगर हम इसको देखें कहाँ कहाँ ये मिलता है, तो ये हमको स्ट्रॉबेरी में मिलता है, ठीक है, और कॉफ़ी जो हमारे पास होते हैं कॉफ़ी बीन्स, उनमें मिलता है, राइट। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, इसको जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है वो इस तरह से होता है, इथाइल एसिड, ठीक है। उसका जो इथाइल एसीटेट एसिटो एसीटेट जो होता है, ठीक है, वो इस तरह से, इसमें उसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें क्या होता है, 2 कीटोन ग्रुप होते हैं हमारे, और एक ये क्या होता है, एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसी जो ये टर्म हमने लिखी है ऊपर, यहाँ पे जो ये टॉपिक में टर्म है एसीटो एसिटिक एस्टर या फिर इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना कितने कार्बन होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को जो है, ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसी स्ट्रक्चर को जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं इथाइल। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, 2 कार्बन वाला है ना। और ये जो CH2, ये वाला जो है मिडिल वाला CH2COO, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एसीटेट। और CH3CO इसको हम बोलते हैं एसीटो। क्या बोलते हैं, एसीटो, राइट। अब यहाँ पर ये होता क्या एक्चुअली में, द इथाइल एसीटो एसीटेट इज द इथाइल एस्टर ऑफ एसिटिक एसिड। जो ये जो है इथाइल एसीटो एसीटेट, ये क्या है, इथाइल एस्टर। इथाइल एस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एसीटो एसिटिक एसिड का क्या है, ये इथाइल एस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हमको ये ध्यान देनी है कि ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। पहले फॉर्म जो है इसकी वो है कीटो फॉर्म, ठीक है, और दूसरी जो है वो है इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे करते हैं मैंने कल बता दिया था, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में होता है ये। तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो होता क्या है, ये भी एसिटो एसिटिक एस्टर ही है, CH3COCH COO C2H5, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो है क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कीटो फॉर्म, राइट।
यहाँ पे होता क्या है कि मैंने क्या बोला था कि जो ये वाला ग्रुप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और मैंने क्या बोला था कि जो मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, कल हमने डिस्कस करा था। और एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, बेस जो होता है, अगर हमारे पास कोई भी बेस है, KOH, NaOH, बहुत सारे बेसेस होते हैं, Na2CO3, K2CO3, अगर कोई भी बेस हमारे पास है तो होता क्या है वहाँ पे कि बेस अगर आपने लिया तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक, इसको लेके निकल लेगा। अच्छा, एक और बात कि ये एसिडिक है क्यों, हमने कल भी डिस्कस की थी ये बात कि सीन से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अब ये पॉजिटिव कार्बन क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है, क्योंकि अब इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आने लगा है, क्योंकि ये वाला कार्बन खींच रहा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसे H+ के फॉर्म में बाहर भेज देगा। तो दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक। तो होता क्या है, देखो यहाँ से आपको प्रोटॉन बाहर निकला, ठीक है, ऑक्सीजन ये ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे, जो ये H+ निकला ना, वो तो अभी भी सॉल्यूशन में होगा, है ना, जिस भी बीकर में रिएक्शन हो रही है उसमें तो अभी H+ हो गई। तो वो जो ये H+ निकला उसको दोबारा से ऐड कराते हैं, एडिशन होता है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों क्यों अटैक करेगा, उसका रीज़न इसलिए क्योंकि तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये H+ क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा, तो ये क्या करेगा, इस पर O- पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH। और एक यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ईन, और OH के लिए क्या आता है, OL, तो ये क्या बन गया, इनॉल फॉर्म। तो इथाइल एसीटो एसीटेट की दो फॉर्म होती है, एक तो होता है कीटो फॉर्म, एक होता है इनॉल फॉर्म, राइट। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, ध्यान से समझना। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है। तो प्रिपरेशन जो है इसकी एक ही है हमारे सब्जेक्ट में, दैट इज़ फ्रॉम क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। यहाँ पर होता क्या है, देखो, 2 मोल्स हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, ठीक है, जिसे वो लिखते हैं कि इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद C2H5ONA एंड दिस। वो तो आप रिएक्शन समझो, उसकी मैकेनिज्म समझो और अपने वर्ड्स में एलेबोरेट करो, ठीक है। जितना नोट्स अगर आप शॉर्ट बनाओगे और उसको रिवाइज अच्छे से करोगे, उतना आप उसको मीनिंगफुल फॉर्म में लिख पाओगे, वहाँ पे याद होनी चाहिए चीज़ें बस, ठीक है। और जितना ज़्यादा बड़े नोट्स बनाओगे वो आपसे याद भी नहीं होने के, फिर पहले ही डर लगेगा कि इतना सारा कौन पढ़े। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिएक्शंस को ध्यान से देखो, क्या उसमें हो रहा है उसको इलेबोरेट करो, ठीक है, अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जब भी इस तरह से कुछ आप पे लिखा रहे, CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट, OC2H5, तो इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल एसीटेट। ये क्या है, इथाइल है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है। और इतने इतने को क्या बोलते हैं, एसीटेट, एसीटेट, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं, किसके, इथाइल एसीटेट के, किसके प्रेजेंस में, C2H5ONA, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथो ऑक्साइड। ये क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बेस होता है। और इसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होना, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है, इथाइल एसीटो एसीटेट, जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है एल्काहल, एल्कोहल बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है इस तरह से C2H5
OH, ये अल्कोहल भी बनता है एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब हम इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज़्म तो आप पेपर में कैसे लिखोगे, देखो मैं बता भी देता हूँ कि ये तो आप हेडिंग डालोगे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद सोडियम इथोऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखोगे C2H5ONA और कहोगे विच इज़ बेस, ठीक है, एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में भी होता है लेकिन हम यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, इथाइल एसीटो एसीटेट, इतना ही तो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मैकेनिज़म्स देखते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होता है, देखो इसकी मैकेनिज़्म में दो तरह के स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। देखो कार्बन आयन बहुतों को डिफ़िकल्टी लगती है समझने में। तो कार्बन आयन क्या होता है, जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो वो होता है कार्बे अनायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या होता है, कार्बो कटायन, कार्बो कटायन, है ना। तो बस ये बेसिक है जो तुमको ध्यान रखना है। तो अब देखो करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला इथाइल एसीटेट लेते हैं, कितने मोल्स लेते हैं, अभी पीछे पड़ा था 2 मोल्स लेते हैं, है ना। तो इसी इथाइल एसीटेट को देखो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लिया, अभी भी 3 ही हाइड्रोजन है, 2 यहाँ 1 यहाँ, है ना। तो होगा क्या, देखो ये हाइड्रोजन है जो यहाँ पे। अब देखो ये तो बेस होता है ना C2H5ONA, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथोऑक्साइड, अभी हमने पीछे डिस्कस करा जस्ट। तो देखो ये जो होता है ना, ये बेस तो होता है, लेकिन क्यों होता है ये बेस, उसका रीज़न ये है कि जब आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है C2H5O- और Na+। C2H5O- क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, और एनायनिक पार्ट या तो न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास या फिर बेस होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा और इस प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन लेके निकल जाएगा। तो होगा क्या, देखो ये प्रोटॉन निकला यहाँ से, ये प्रोटॉन लेके गया, तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन हमेशा H+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब ये H+ के फॉर्म में निकला होगा तो अपना माइनस चार्ज यही इसी कार्बन को देके गया होगा, है ना। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या बन गया, कार्बे एनायन, और प्लस क्योंकि अभी जो है इसने किससे रिएक्शन करी, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करी इसने, है ना। तो ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, C2H5OH यानी इथेनॉल, राइट। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो होता है एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको करना क्या है, मैंने बोला था ना कि 2 मोल्स लेते हैं किसके, हम CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट के 2 मोल्स लेते हैं। तो एक मोल से तो हमने क्या बना लिया, कार्बन आयन, ये वाला पार्ट। अभी 1 मोल और बचा होगा, है ना, तो अब उसको लेके आएंगे, सेकंड स्टेप में उसको लेके आएंगे। तो ये क्या लिया मैंने, दूसरा मोल, ये क्या है, पहला मोल, जो ये हमारा कार्बन आयन बना ना, अब उसको यहाँ पे लेके आओ सेकंड स्टेप में। फिर ये क्या हुआ, माइनस चार्ज। अब यहाँ ध्यान दो, जो सेकंड मोल है हमारा, ठीक है, इथाइल एसीटेट का, वो ये होगा, है ना। अब ध्यान रखना, जैसे मानो मैंने ये क्या, कार्बोनिल जो होता है ना, जैसे ये एल्डिहाइड है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, ये H है। तो ये जो कार्बन होता है ये हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब ये पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करता है और ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, देखो ये और ये कार्बन जोड़ो, ठीक है, ये जुड़ गया, देखो CH2, ये वाला पूरा पार्ट देखो इस कार्बन से जुड़ गया, इतना इतना पार्ट देखो इस कार्बन से जुड़ गया। तो ये यहाँ ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। फिर ये CH3 ये ऐसे ही रहा, और O C2H5 ये भी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जो ये बना है ना, ये इसको दोबारा यहाँ पे लाओ। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि ये माइनस चार्ज वापस आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये जल्दी लीव कर जाएगा, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये निकलता है जल्दी से, ठीक है, O C2H5। तो O C2H5 निकलेगा तो क्या बनेगा? ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो O C2H5 माइनस क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया आपका? एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। कल मैं इसकी प्रिपरेशन लेके आऊँगा, जो इसकी सिंथेटिक प्रिपरेशंस हैं, फिर ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। एंड फिर उसके बाद हम मूव करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जो यूट्यूब पे कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। इतने बड़े उत्तराखंड में देख लो आप, यूट्यूब पे HNB करके सर्च मारना, वहाँ पे 6 टाइम के लिए देखना, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी सर्च मारोगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उसका टॉपिक जल्दी उसको लेके आऊँगा। ये बस इसका दूसरा पार्ट है, कल तीसरा आ जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू। शेयर करें इसको बहुत लोगों से, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पे व्यूज़ जितने आएंगे उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू।